इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और ये कितना ज़रूरी है हर कारोबार के लिए, हर स्टार्टअप के लिए, हर बिज़नेस के लिए। देखिए, कोई भी ब्रांड है, कोई भी कारोबार है, वो मार्केटिंग के बिना स्केल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको स्टार्टअप में भी मार्केटिंग की ज़रूरत है। उसको अगर वो बिज़नेस आगे उसकी सेल्स इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए भी उसको मार्केटिंग की ज़रूरत है। अगर वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है, स्केल करना चाहता है, तो उसको भी मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो बहुत से लोग इसीलिए जो है ना अपनी फील्ड के अंदर, कारोबार के अंदर मार खाते हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी लोग हैं ना, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, वो इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। आप जाएं, उन्होंने एक मार्केट के अंदर शॉप ले ली है, ठीक है, वो अच्छा खासा रेंट भी पे कर रहा होगा, उसने अंदर भी दुकान को सही सजा लिया है, मटेरियल भी महंगे से महंगा ला के अच्छे से रख दिया है, उस पर लाखों का बजट लगा दिया है। लेकिन आप उनके पास जाएं और आप उनसे पूछें कि सर आपका मार्केटिंग बजट क्या है, तो वो आपको कहते हैं कि वो क्या होता है। यानी मार्केटिंग का उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं ये बाहर हमने बैनर लगा दिया है ना, ये विजिटिंग कार्ड बना दिए हैं, तो वो यहाँ तक ही अपनी थिंकिंग को स्टॉप रखते हैं। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना, वो शुरू में ही फ्लॉप हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 90% जो बिजनेसेस होते हैं उसी वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आपके ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि आप बेच क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, तो वो आपसे कैसे आके वो चीज़ बाय करेंगे। ठीक है, और आज की डेट में तो सब कुछ ओपन हो चुका है, ये डिजिटलाइज सिस्टम है। अब भी जो मार्केटिंग की तरफ नहीं आ रहा ना, जो डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से वो कारोबार नहीं कर रहा है, वो कारोबार की कैटेगरी से बाहर है। ठीक है, देखिए, बिल गेट्स ने कई सालों पहले कहा था कि जो कारोबार ऑनलाइन नहीं है वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है, और वो कैसे साबित हुआ फिर आपने देखा, कोविड के बाद आपने देखा जो बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, कैसे वो फ्लॉप हुई। कई कंपनीज को अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र था कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं है। क्या हुआ उन कंपनीज का हाल, देखा आपने, उनका नामो निशान तक मिट गया। तो ऐसे मत कहो, आजकल जो आज के जितने बिजनेसेस हैं ना, वो चल ही टेक्नोलॉजी पे रहे हैं, वो चल ही इंटरनेट पे रहे हैं। तो आपको आज नहीं तो कल यहाँ पे मूव करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका जो कस्टमर है ना, वो अब यहाँ ही बैठा हुआ है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो थी ना, जो उसकी इंडस्ट्री थी, जो उसमें ग्रोथ थी, वो बिल्कुल कम होती जा रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी लोग टीवी नहीं देखते हैं, अभी लोगों को न्यूज़ सुननी है, लोगों को ड्रामा देखना है, लोगों को मूवीज़ देखनी है, वो सब मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल है। तो अब उनको वो टीवी के पास बैठने की और वो ड्रामे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो अभी कारोबार जो है ना, वो बिना मार्केटिंग के कोई भी कारोबार स्केल नहीं किया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो मार्केटिंग का जो सबसे आसान तरीका है ना यार आज की डेट में, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसको आप फॉलो करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप फेसबुक मार्केटिंग सीखें, आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीखें, और सीखें कि डिजिटल मीडिया से का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप ये स्किल्स सीख लेते हैं, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, तो आप मार नहीं खाएंगे। आप किसी भी कारोबार को किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस सोशल मीडिया पे मौजूद है। आपका जो कस्टमर है, आपके जो सारिफीन है, आपकी जो ऑडियंस है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। बस आपको उन तक अपना पैगाम पहुंचाना है। आज के डेट में बेचना मुश्किल नहीं है, बेचना बहुत आसान है। मेरे अकॉर्डिंग बेचना आज की डेट में बहुत आसान है। आप फेसबुक पे ऐड लगाओ, 1000-1200 में ऐड हो जाती है। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन आज की डेट में मार्केट में जो है ना, वो आ चुके हैं। अभी तो यार मेरे अकॉर्डिंग कारोबार करना इतना आसान हो गया ना, ये डिजिटल मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल मार्केटिंग ने कारोबार करने के तरीक़ों को इतना आसान बना दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना कारोबार, कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हो यार। आपको मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में सिर्फ आपको कस्टमर चाहिए। पहले वक्त में क्या होता था, अगर आपने कारोबार करना है तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, आपको शॉप लेनी है उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, आपको जगह का रेंट देना होता था, आपको मटेरियल लाना होता था उसकी, फिर जब आप मटेरियल ले आते थे तो आपको फिर जो मार्केटिंग बजट चाहिए होता था वो भी लाखों में चाहिए होता था। क्योंकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो अखबार में ऐड होता है, टीवी चैनल पर ऐड होता है, वो लाखों में होती है। तो उस टाइम जो मार्केटिंग थी वो बहुत एक्सपेंस मार्केटिंग थी, क्योंकि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था।
तो उस टाइम समझ आता था यार, कारोबार करना हर इंसान के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पैसा चाहिए होता था काफ़ी सारा, तो वो रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता था। आज की डेट में तो वो सब नहीं है यार। आज तो आपको सिर्फ कस्टमर चाहिए। आप सप्लायर से बात करो, बेशक आप माल परचेज ना करो, ठीक है, आप उससे बोलो मैं कस्टमर लाऊंगा, आपसे चीज़ उठाऊंगा, उसको दे दूंगा, अपना प्रॉफिट रखूंगा, जिसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं आज की डेट में। ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कितनी तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ई कॉमर्स कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ऑप्शंस तो अनलिमिटेड है ना। अभी तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए ना, अभी आप तो बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपना एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के बाहर कंट्रीज़ में टारगेट कर सकते हैं, अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में, यूके में, ठीक है, उन बड़ी कंट्रीज़ में इंटरनेशनल जो मार्केट है, आप वहाँ पे अपने स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, अपनी कंपनी वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स तो आपको नहीं चाहिए। अब तो इंटरनेट ने आपके हाथ में, यूँ समझे पूरी दुनिया जो है ना आपके अब इस टाइम हाथ में है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है, आप अपने पैगाम को किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो वो अब टोटली आप पे डिपेंड करता है। अभी ये बातें समझ नहीं आती कि यार ये सब सुनते हुए भी, ये सब समझते हुए भी, और फिर भी बंदा ये बात करे कि यार ऑप्शन नहीं है, समझ नहीं आ रही है, काम क्या करूँ, नौकरी नहीं है। यार देखो, आप कुछ भी, आप जो स्किल आप बेच सकते हो, आपको स्टडी अच्छी आती है, आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करो। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप अच्छा एक प्रोडक्ट बना सकते हो, आप उसको बना के मार्केट करना शुरू करो। अब मार्केटिंग सीखो, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो वीडियो है ना, ये इसी टॉपिक पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, के बिना मार्केटिंग के कोई भी कारोबार कामयाब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यार मार्केटिंग में महारत हासिल कर लो, बुक्स पढ़ो, ऐसी वीडियोस देखो, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज लो कि मार्केटिंग क्या होती है, कैसे कोई चीज़ मार्केट की जाती है, कैसे लोगों की जो इमोशंस होते हैं उसके साथ अपने प्रोडक्ट को लिंक किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को बेचा जाता है। ये सारे फंडामेंटल्स आप सीखो, ठीक है। मार्केटिंग और सेलिंग ये डिफरेंट्स जो है ना कैटेगरी है, ठीक है, ये एक नहीं है। बहुत सारे लोग इनको सेम समझते हैं, इसीलिए मार खाते हैं। मार्केटिंग अलग होती है, सेल अलग होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग जितनी बड़ी होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है, उतनी ही कारोबार की सेल्स बढ़ती है, और जितनी बड़ी सेल्स निकलती है उतना ही अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, और उतने ही बड़े लेवल पे वो स्केल कर सकती है अपने बिजनेस को। अब मेरी बात समझ गए? तो आपने फोकस करना है कहाँ पे? मार्केटिंग पे, कि आप अपने कारोबार की मार्केटिंग को कैसे बेटर बना सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे वक्त बताएं कि आप कैसे एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत मार खाते हैं, ठीक है। तो ये स्किल आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो मार्केटिंग सिंपली जो है, आप फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करें, वो भी मार्केटिंग में आता है, ठीक है। वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है।